राजवीर, ये रेस अभी खत्म नहीं हुई। हमारी रेस अब यहाँ से फिर से स्टार्ट होगी और वो भी फिनिशिंग पॉइंट तक, समझे? और मैं रेफरी, हमेशा की तरह। ना कभी हमारी फ्रेंडशिप टूटेगी और ना ही उसके रूल्स। सॉरी सिमरन जी, मेरी वजह से आपकी रेस ऐसी बीच में रह गई ना। नहीं प्रीतो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे राजवीर की और मेरी ना ये पहली रेस नहीं है। हमारी तो 1947 से रेस चलती हुई आ रही है। एंड राजवीर, मैं रेस शुरू करने से पहले ना कुछ खाना चाहती हूँ, मुझे भूख लगी है। हाँ जी, तो पास में ही है ना मेरा घर, आप चलिए, मैं आपको वहाँ गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलवाती हूँ। रियली टेस्टी। वाओ, आलू के पराठे। यू नो व्हाट प्रीतो, अमेरिका में रह के ना मैं वो सड़े हुए बर्गर खा खा के परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपना देसी पंजाबी नाश्ता करना चाहती हूँ, वो भी पराठे। वाओ जी, वो भी मक्खन के साथ। रियली? वाओ, यू रियली मेड माय डे प्रीतो, थैंक यू सो मच। अब एक काम करते हैं, प्रीतो के घर चलते हैं और इसी बहाने मैं अपनी भाभी को भी देख लूंगी। देखी तो सही, कौन है वो जिसने हमारे भाई का दिल चुरा लिया। अरे वो तो ठीक है सिमी, लेकिन घर में मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और फिर प्रीतो जी को भी कहीं जाना होगा, तो प्रीतो जी एक काम करते हैं। अरे नहीं जी, मैं तो सारे काम खत्म करके घर जा रही थी। आप चलिए ना, मेरी बीजी आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। चलिए चलिए, लेट्स गो, लेट्स चलो गो, फिर। चलो चलो लेट्स गो। सिमरन जी, ये है हमारा घर। वाओ, इट्स रियली नाइस। आइए सिमरन जी। अरे प्रीतो तू आ गई? अरे वाह, हमारा तो जमाई भी साथ आया है। जमाई जी नहीं, जमाई जी की बहन भी आई है। ओह, तो तुम सिमरन हो जो विदेश से आई हो, है ना? जी हाँ, देश हो, विदेश हो या परदेश हो, ध्रुव के सिर्फ एक ही बहन है और वो हूँ मैं। आज ही आई हूँ। पता क्या है ना बेटा, मेरा अपना मन भी बहुत करता है अमेरिका जाने को। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रीतो के मामा जी की वहाँ कोई पक्की नौकरी लग जाए? मामी जी, आप आइए सिमरन जी, बैठिए प्लीज। हाँ। देसी घी, पराठे कहाँ पे? वहाँ पे। आप ही है ना वो जो देसी घी के पराठे बना रही है? और ये जीरे वाले आलू माँ की दाल के साथ? वाओ। हाँ, वो तो है, पर आप वो कौन? लगते तो अच्छे खाते पीते घर से हो, लेकिन बात ऐसी भूखों वाली क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भूखी ही हूँ, अपने देश के खाने की भूखी और इन पराठों की भूखी। तो इस भूखी का कोई नाम भी तो होगा ना? बेटा दी, ये सिमरन जी हैं। ध्रुव की बहन। भाई प्रीतो, बताना तो चाहिए था ना। ओ जी, मैं ना बस वो अंट शंट बोलती रहती हूँ कुछ भी। वो वैसे खाने में कितना टाइम लगेगा? आपको कब चाहिए? सच बोलूं, रुकना तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन हाँ, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप बना लीजिए अपना टाइम लेकर। लेकिन जैसे ही खाना बन जाए ना, तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा खत लिखकर, मैं यहीं पर हूँ। बस खाना तैयार हो रहा है, इसमें ना आपके हिस्से का प्यार डाल के ना 15 मिनट में लेके आ रही हूँ, ठीक है? कौन है प्रीतो? आप बिजी हो ना, इशमीत की मॉम? हाँ पुत्र, तू कौन है? मैं एक ही नंबर की बदमाश और शैतान है। जिसे प्यार से लोग सिमी बोलते हैं। ओ हेलो, प्यार से नहीं, सर पकड़ कर कहते हैं आ गई आफत। अच्छा खासा सुकून था मेरी लाइफ में, अभी आ गई थी छीनने के लिए। अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड हूँ मैं, हर चीज को शेयर करने का हक है मेरा। हिमालय पे भी जाओगे ना, वहाँ पे भी पीछे पीछे आ जाऊंगी, समझे? सिमरन जी, ये तो खुद हिमालय जैसे हैं, इनको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वहाँ जाके क्या करेंगे ना? ये हुई ना बात, नाउ गिव मी 5। जीती रहे पुत्र, पर तू तो कल आने वाली थी ना? हाँ आंटी जी, लेकिन आपकी पराठों की जो खुशबू है ना, वो मुझे आज ही यहाँ पे ले आई। अच्छा,
तेरे बिना ही घर अधूरा था, तेरे आने से रौनक आ गई है। अब वैसे आंटी जी इशमीत कहाँ है? अब ईशुती, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। गुड चॉइस ब्रो। भाभी सच में बहुत सुंदर है। वैसे भाभी एक बात तो बताओ, इसने आपको पसंद किया वो तो ठीक है क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे, लेकिन आपने इसे क्यों पसंद कर लिया? क्या दिखा? मैं मजाक कर रही हूँ। सॉरी। ध्रुव दूसरा कान भी पकड़, मेरी तरफ से पकड़। जब से आई है बहुत बात कर। अच्छा, कान खींचने से अगर मुंह बंद होता ना तो तुम्हारे कान तो अभी तक हाथी से भी लंबे होने चाहिए थे। तू घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। बताऊंगी तो मैं तुम्हें, और भूलो मत कि तुम्हें मेरी चॉकलेट्स देनी है, पेंडिंग है। ओए भुट्टो, तुझे चॉकलेट खानी है तो मैं सोनू से कहकर अभी मंगा देती हूँ। हाँ नहीं बीजी, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, ये जो चॉकलेट का किस्सा है ना 12 साल पुराना है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 12 साल पहले मैंने राजवीर का एक साइंस का प्रोजेक्ट किया था, और ये उस टाइम पे फुटबॉल खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। एंड यू नो व्हाट, इसके उस प्रोजेक्ट के चक्कर में मैंने अपना प्रोजेक्ट मिस कर दिया, और उसके लिए मुझे पनिश भी किया गया था। एंड यू नो, इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे 10 पेजेस के बदले 10 चॉकलेट्स देगा, जो आज तक इसने नहीं दी। गलत बात, गलत बात। चॉकलेट्स? हाँ प्रीतो, चॉकलेट हक बनता है, लेनी पड़ेंगी। एटलीस्ट प्रॉमिस इज प्रॉमिस, यू नो। और डील डील होती है जो तुमने पूरी नहीं की। तुमने मेरा साइंस प्रोजेक्ट तो कर दिया, लेकिन उसमें इतने मिस्टेक्स किए कि मुझे टीचर ने C- दे दी। फेल होते होते बच गया था मैं। चॉकलेट नहीं, माफी मांगनी चाहिए, वो भी तुमने मुझसे। माफी? और मैं? हेलो, माफी तुम मुझसे मांगोगे और मेरी चॉकलेट्स भी मुझे वापस करोगे। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें इस बार। छोड़ोगी तब जब मुझे पकड़ोगी ना। चॉकलेट नहीं दिया ना तो तुम्हारा गला भी पकड़ूंगी मैं। जबरदस्ती है? हाँ है, हक है मेरा। हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो तुम्हारी गर्दन तर बैठ जा, बैठ जा। तुम लोग तो बच्चों की तरह लड़ते हो। वो तो आप बैठे, वरना अब तक तो इन दोनों की हाथापाई भी शुरू हो चुकी होती। राजवीर, तेरा ये रूप तो हमने कभी नहीं देखा भाई। बीजी, राजवीर का ये रूप ना सिर्फ सिमी के आगे नजर आता है। अच्छा चलो भाई, अब नाश्ता कर लो। ऑफ कोर्स बीजी, 3 साल से पता है मैं इसी खाने के लिए तरस रही थी। एंड आई होप भाभी भी मीता दी की तरह इतना ही अच्छा खाना बनाती होगी। अरे हाँ, ईशु भी बड़ा अच्छा खाना बनाती है। फिर तो ठीक है। पिछले 3 साल की कसर मैं 3 हफ्तों में ही पूरी कर लूंगी। वैसे प्रीतो, तुम भी अच्छा खाना बना लेती हो क्या? प्रीतो? ना ना। प्रीतो को बनाना खाना आता है, खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, आपसे तो कम ही खाती हूँ। चुप कर प्रीतो। अब डाइट तो अच्छी होगी, फौजी इंसान जो। ये हुई ना मर्दों वाली बात। थैंक यू। थैंक्स मत बोलो, शर्म करो। मर्द हो तो समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हारी डाइट और हमारी डाइट कुछ नहीं। 2 रोटियां के ज्यादा खा लेते हो, खुद को बड़ी मर्दानगी दिखाते फिरते रहते हो। बिल्कुल सही कहा आपने सिमी जी। हम लड़कियां भी ना लड़कों से कम नहीं है, बल्कि आप लोगों से 2 कदम आगे ही हैं। हाँ, और सोच में पीछे। हाँ, पेट की ऐसी मर्दों वाली सोच है तो दिमाग की सोच तो पता ही नहीं। तुम तो चुप। ओहो, अब चुप करो भाई। मीता देखो टेबल पे खाना लगा रही, चलो सब खाते हैं आज। बीजी, हम डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाएंगे। यू नो व्हाट, डाइनिंग टेबल पे खाना खा खा के मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, इसलिए आज हम यहीं पे आंगन में बैठ के सब लोग नाश्ता करेंगे इकट्ठे। यही करोगे? चलो ठीक है, यही बैठो, मैं लगवाती। मीता छोड़ दे, इधर ही खाएंगे सब। और मीता, सिमरन के लिए ना छुरी कांटा भी रख लेना। क्यों मामी जी, मैं क्या कोई क्वीन विक्टोरिया हूँ जो मैं कांटे और छुरी से खाना खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। जैसे आप लोग हाथ से खाना खाएंगे ना, वैसे ही मैं भी खाना खाऊंगी। खाने का मजा भी आएगा और स्वाद भी। इतने साल विदेश में रही है पर इसकी आदतें बिल्कुल देसी हैं। हिंदुस्तानी बच्ची है हमारी। आदत नहीं बीजी, मेरा दिल हिंदुस्तानी है। आखिर बहन किसकी है बीजी? चलो मैं खाना लेकर आती हूँ। दिस इज नॉट डन बेटा। हम लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं कि हमारी बेटी घर आएगी, घर आएगी, और आप किसी और के ही घर जाके बैठ गए हो। ओफो नीलम, लाओ फोन मुझे दो। खामखा डांटती रहती है उसको।
Hey baby doll, how are you? I'm fine. पता है मैंने अभी अभी बहुत ही यमी पंजाबी नाश्ता किया है। इवन मैं कर भी रही हूँ। हाँ, मैं ध्रुव के साथ अभी निकल ही रही हूँ। बाय। Okay, bye-bye. आ रही है। क्यों डांटती है उसको? तुम तो जानती हो अपनी मर्जी के मालिक है। किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपने दिल की सुनती है बस। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे सबके साथ कि सब अपने दिल की सुनते हैं, अपने पेरेंट्स की कोई नहीं सुनता। सच में दिल खुश हो गया अपनी भाभी से मिलके। अब आप जल्दी से घर पे आ जाइए, मैं आपका बेसब्री से वेट कर रही हूँ। ओके प्रीतो, तुमसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हें प्रीतो से मिलकर खुशी हुई? कमाल, इसने तुम्हें जेल में डालने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। हाँ लेकिन वो तो गलती से ना। गलती से? सब पता है, तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हें पता है, जब मैं प्रीतो से पहली बार मिला था, मुझे भी जेल में डालने की कोशिश की थी। तो ये बात तो बीजी को बतानी पड़ेगी कि उनके होने वाले दामाद के बहन के साथ तुमने बीच सड़क पे कैसा बर्ताव किया। नहीं नहीं प्लीज, बीची को मत बताना, बीची मुझे मार डालेंगे। फिर तो जरूर बताऊंगा। मत बताना ना प्लीज। अरे क्यों परेशान कर रहे हो तुम उसे? अच्छा, अब थोड़ी देर पहले जब तुम दोनों मिलकर मुझे तंग कर रहे थे, तब बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। अब तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। बीजी को तो जरूर बताऊंगा। और तुम घर चलो, नीलम आंटी को बता दूंगा तुम कितना रैश ड्राइविंग कर रही थी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। बीजी प्लीज सॉरी ना, मैं प्लीज बीची को मत बोलना, वो सब गलती से हो गया, मुझसे अब नहीं होगा। प्रीतो, तुमने इसे सॉरी बोला? डर गई इससे? अरे वो कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ बोलता है। वो तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगा। बहुत पुराना हिसाब किताब बाकी है, सारा पूरा करूँ। एक मिनट, तुम मुझसे बदला लोगे? हेलो, भूल रहे हो शायद कि हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर भारी पड़ती हूँ। और हाँ, सोचो कि अगर प्रीतो और मैं एक साथ मिल गए तो तुम तो दबी जाओगे ना, है ना? और हाँ, ये भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ओहो, तुम दोनों के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। अब थोड़ा घर के लिए भी छोड़ दो यार। सिमी, चलें? मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो जा रहा हूँ, जिसको आना है आओ। वो देखो, राजवीर भी चला गया। चलो चलो चलते। हाँ। ओके बाय मीता दी। ओके बाय। बाय भाभी, बाय प्रीतो, बाय मीता दी। अच्छा, सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल बीजी। आराम से जाना, गाड़ी आस्ते चलाना, धीरे। और पुत्र, मेरी वो अमेरिका वाली बात याद रखना। हाँ जी। चलें? हाँ चलो भाई, अब तुम लोग भी काम पे लगो, बहुत काम बाकी है। आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ, बहुत काम बचा है और अभी तक सबसे बड़ा काम बचा हुआ है। उनकी करना है। वो ना, बचे पराठे, आलू के पराठे खाने अचार के साथ। हाय मेरे आलू। आई एम सो सॉरी मॉम, आने में देरी हो गई। लेकिन राजवीर के साथ रेस लगाना भी तो जरूरी था। रेस लगाना तो ठीक है बेटा, लेकिन सीधा घर क्यों नहीं आए? मॉम, मैं घर ही आ रही थी। वो क्या हुआ ना, रास्ते में प्रीतो मिल गई तो हम उसके साथ उसके घर चले गए। एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे हमने खूब सारे पराठे खाए। बेटा प्लीज, मुझे प्रीतो के घर की कहानियां नहीं सुननी। दरअसल बेटा, ये तुम्हें अपने घर के बारे में बताना चाहती है, जो कि तुम्हारे बगैर एकदम सूना हो गया था। यू नो व्हाट, वी ऑल मिस्ड यू अ लॉट। खासकर मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा मिस किया था। ये तो अपने एयरफोर्स में लगा हुआ है, तो तुम्हारी माँ इसे सोशल वर्क से फुर्सत ही नहीं। हाँ, और आप क्या करते थे? घर बैठ के मेरा वेट करते थे। जब ट्रैवलिंग से वापस आते थे तो या तो लाइब्रेरी में अपनी बुक्स के साथ होते थे, या इंटरनेट पे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे होते थे, या क्लब्स में अपने फ्रेंड्स के साथ। आई स्वेयर, कुछ नहीं बदला है। इन 3 सालों में ना, मैंने इन चीजों को बहुत मिस किया है यूएस में। अगर मिस करती ना बेटा, तो सीधा घर आती, प्रीतो के घर नहीं जाती। कम ऑन नीलम, छोड़ो भी अभी। इतने सालों बाद बेटी घर आई है, चलो माफ कर दो इसे। नहीं मॉम, बिल्कुल माफ मत करना इसे। इसने ईशू के सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, और डांटो इसे। अच्छा, तो तारीफ भी तो की थी ना। बोला तो था कि आपने मुझे इतनी अच्छी सी और प्यारी सी भाभी जो लाकर दी है। और वैसे भी भाई तो होते ही हैं हंसाने के लिए, और मॉम होती है माफ करने के लिए। आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। मैं तुमसे 2 मिनट से ज्यादा कभी नाराज रही हूँ? अच्छा लिसन, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिजाइनर ड्रेसेस लेकर रखी है। देखे कौन से फंक्शन के साथ कौन सी फिट बैठती है। वाओ, बाय।
क्या सोच रहे हो? आप बहुत लकी हैं राजवीर, जो ध्रुव जी और सिमरन जी आपके इतने अच्छे दोस्त हैं। That's true. वो दोनों मेरे लिए दोस्त से भी ज्यादा हैं। तुम्हें पता है, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं थोड़ा रिजर्व रहता था, लेकिन सबको लगता था कि मैं रूड हूँ। शायद इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात सिमरन से हुई और उसने मुझे दोस्त बना लिया। और फिर सिमरन के थ्रू ही मैं ध्रुव से भी मिला, और देखते देखते हम तीनों कब इतने अच्छे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। शुरू में मैं उनसे भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन वो सिमरन थी जो मुझे खींचकर अपने कमरे से बाहर ले जाती। हर स्कूल इवेंट, हर पिकनिक पर मुझे जबरदस्ती ले जाती। पता है, तुम्हारी फैमिली से मिलने से पहले वो दोनों ही थे जिन्हें मैं सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं अपनी फैमिली कह सकता था। ध्रुव जी के नेचर के बारे में तो हमें पता है कि कितना अच्छा है, लेकिन आज सिमरन जी, आज उनसे मिलकर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। बाहर रहकर भी लगता नहीं है कि वो इतने साल इस देश से दूर रही है। ऐसी ही है वो, जहाँ जाती है वही की बन जाती है। दिल की बहुत अच्छी है। दिल के तो आप भी बहुत अच्छे हैं राजवीर। आज सुबह से आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ, I know you wanted to say something. बोलो, क्या बात है? आपने मेरी फैमिली के लिए जो भी किया है ना, उसका एहसान मैं नहीं चुका सकती हूँ। पैसों का इंतजाम करके आपने पापा जी का सर झुकने से बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शब्द नहीं मिल रहे हैं, पर थैंक यू सो मच। तो तुम ये कहना चाहती थी? आज कहा, आइंदा कभी मत कहना, वरना गुस्से में चला जाऊंगा और फिर खुद लगवाती रहना ये लाइटिंग और तंबू। अरे लेकिन आपने, आप अच्छे हैं। सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। खुशी मिलती है मुझे, खुशी मिलती है जब मैं बीजी और पापा जी के चेहरे पर खुशी देखता हूँ। इसलिए थैंक यू कहकर मेरी खुशी को एहसान मत बनाओ। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तुमको देखकर होती है। हाँ, पता है, अब तुम यही कहोगे हम केवल दोस्त हैं। लेकिन अगर मुझे खुशी होती तो होती, मैं क्या करूं? एनीवे, मैं चलता हूं, मैं काम निपटाता हूं।